त्योहार नजदीक आते ही मिठाइयों की खरीदारी बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई पूरी करने के लिए कालाबाजारी भी बढ़ जाती है। वहीं इस कोरोना काल में जहां दुनिया वैसे ही एक वायरस से जंग लड़ रही है, ऐसे में मिलावटी मिठाइयां लोगों के लिए काल का काम कर रही हैं। हर साल त्योहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए एक्शन मोड में आ जाता है और इस बार भी प्रदेश के तमाम जगहों से लगातार छापेमारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो चलिए तस्वीर राजधानी की दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित पतौरा डालीगंज में बालाजी ऑयल्स पर एफएसडीए की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां घटिया तेल खपाया जा रहा था। बता दें कि नेपाल से लाकर पैकेजिंग करके ये तेल खपाया जा रहा था। इसकी शिकायत पर एफएसडीए की टीम ने कार्रवाई की है और कार्रवाई में 19 लाख के 18,000 लीटर ऑयल्स के स्टॉक को सीज किया गया है। साथ ही अलग अलग ब्रांड के खाली रैपर भी टीम ने जब्त किए हैं। फिलहाल फैक्ट्री पर भी टीम ने ताला लगा दिया है। लेकिन आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई है, कितने हजार लीटर ये ऑयल पकड़ा गया है और ये हमेशा निरंतर सप्लाई किया जा रहा था शहरों में और जिनसे खाना बनाया जाता था और आप खाते थे। ये स्थिति है, त्योहारी सीजन है और मिलावटखोरों का मकड़ जाल है। तो दीपावली त्योहारों पर मिलावटखोर इस कदर हावी हैं कि खाद्य विभाग की आंखों में धूल झोंक कर ग्रामीण इलाकों में घरों में अवैध कारखाने चलाकर नकली सोन पापड़ी बन रही है, दालमोट बनाई जा रही है और उन्हें बाजार में बेचा जा रहा है। लोगों को बेसन की जगह मैदा खिलाकर और खराब और सस्ता तेल घी खिलाकर उनके जिंदगी और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर दिन भर खाद्य विभाग की टीम शहर की दुकानों पर छापेमारी कर नमूने जुटा रही है। लेकिन मिलावटखोर टूटे हुए घर के अंदर भट्टी और कारखाना लगाकर नकली सोन पापड़ी दालमोट बना रहे हैं। मुखबरी की सूचना पर खाद्य विभाग ने रात में ही एक घर में संचालित अवैध कारखाने में बन रही नकली जो है मेवे की सोन पापड़ी और दालमोट बरामद की है। कारखानों का मालिक और कर्मचारी टीम को देखकर वहां से भाग निकला, लेकिन बड़ी मात्रा में मिलावटखोरी का सामान बरामद हुआ है। ये कार्रवाई जो है दीपावली पर्व के दृष्टि चलाई जा रही थी। उसी के दौरान हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक फैक्ट्री चल रही है और इसी के साथ साथ हम लोग पूरी टीम के साथ आए और देखा कि सच में हाँ फैक्ट्री चल रही है और इसमें पपड़ी यहाँ बोलते हैं इसको और पपड़ी पत्ती वो बन रही थी। जैसे हम आए तो सभी कर्मचारी भाग गए, हमारी पूरी टीम आई। उसके बाद नायब तहसीलदार जो अपनी सदर के नायब तहसीलदार उनको बुलाया गया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को उनको फोन करके कहा गया कि यहाँ पे अवैध रूप से इस तरीके चल रही। तो हम लोग तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मृत्युंजय लखनऊ से सबसे पहले एक दर्शक हमारे साथ राजधानी से जुड़ गए। मृत्युंजय अपनी बात को रखें जल्दी से। एक तो पहली बात आप इतने अच्छे मुद्दे उठाते हैं, आपको इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि हमारे ये योगी राज के रोगी आज में हम ये देख रहे हैं कि सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और सभी जो है जो भी कर्मचारी ऐसे थे जो कभी पता ही नहीं था कि ये लोग भी इस तरह काम करना चाहते हैं, उनका काम बहुत एक्यूरेट होता है। मैं सरकार की प्रशंसा में जो काम दिख रहा है वो पता चल रहा है, क्योंकि ये जो मिलावट जो लोग कर रहे हैं इनको खुद सोचना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं, वो भी तो वही चीज खा रहे होंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि इनके अंदर से ये नहीं होता है भ्रष्टाचारियों को कि जो ये काम करते हैं उनके बच्चे भी उसका शिकार होंगे, उसका शिकार हो सकते हैं। इन सब चीजों का कितने शर्म की बात है। और जो भी अधिकारी हैं जो भी हैं उनको मैं आदेश नहीं ना मैं को राय देना चाहता हूँ, लेकिन उनको अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे उनके भी बच्चे इस चीज से बचे रहेंगे। सभी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे, वो अगर अपना 20-25% काम भी ईमानदारी से करने लगे, अभी उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बन जाएगा। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें। जो ये काम कर रहे हैं ये सब तत्कालिक है, इसमें जिसका नुकसान होगा जो ये कर रहे हैं उन्हीं के बच्चों का नुकसान होगा, उन्हीं के परिवार के लोगों का भी नुकसान हो सकता है।
तो ये ना समझे कि जो हम ये काम मिलावटखोरी कर रहे हैं इससे केवल दूसरे का नुकसान है, इससे उनके बच्चे जहाँ जाएंगे वो भी आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सबको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है सूबे से, वो भी आपके सामने हमने रखी है। आप देखिए किस तरह से मिलावटखोरों ने अपना जाल बिछा रखा है, और मेवे में मिलावट, सोन पापड़ी में मिलावट, तेल मिलावट का पकड़ा गया है, और ये सब कुछ सूबे में, जिसे कह सकते हैं प्रदेश के अंदर, शहरों में, गांव में सप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, त्यौहार का सीज़न है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, त्यौहार का सीज़न मतलब मिठाइयों का सीज़न। वो इस सीज़न में मिठाइयों में मिलावटखोरी जमकर, तो वहीं त्यौहारी सीज़न के मद्देनज़र लाल कुआं नगर में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने चेकिंग चलाई। चेकिंग के दौरान गांव के सभी किराना स्टोर, मॉल, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। साथ ही दुकान में रखे सामानों की एक्सपायरी डेट और अन्य अनियमितताओं की जांच की गई। वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह और फूड इंस्पेक्टर केसी टमटा ने बताया कि मिठाइयों की दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए जा रहे हैं और अनियमितताएं पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदार स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके उपभोक्ताओं को गलत वस्तुएं बेचेगा, उनके खिलाफ खाद्य अधिनियम के तहत आवश्यक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम नियम बने हुए हैं, लेकिन इन मिलावटखोरों को ऐसा लगता नहीं है कि नियमों से डर लगता है। जो भी हमने पिछले विगत 2-3 वर्षों में जो भी हमने नमूने संग्रहित किए हैं पूरे क्षेत्र में, इधर हल्द्वानी, लाल कुआं इत्यादि में, तो इसमें हमारे खोया, पनीर, घी, इसके करीब हमारे 8 से 10 सैंपल अधोमानक पाए गए हैं, और जिनके बाद अभी हमारे द्वारा एडीएम न्यायालय में दायर किए गए हैं और कार्यवाही वहाँ पे चल रही है। इसकी नज़दीक है और हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी जो है मिठाई की दुकानों पर सैम्पलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर भी हैं और हम लोग मानकों की जांच इसमें कर रहे हैं कि उनके द्वारा मानक के तहत मिठाइयों का बिक्री किया जा रहा है या उसके विरुद्ध है। इसके अंतर्गत हम लोग सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, और अगर मानकों के विरुद्ध ये मिठाइयाँ पाई जाएंगी या जो सामग्री ये यूज़ कर रहे हैं वो उनमें मानक का प्रयोग नहीं हुआ होगा, तो निश्चित ही प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बीएस तोमर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। बीएस तोमर जी, अपनी बात को रखें। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जितना मिलावटी आप दिखा रहे हैं, मिलावटी की जा रही है, मिलावट की जा रही है। मिलावट ये कभी बंद नहीं हो सकती है, इसलिए कि इसमें दुकानदारों की कमी नहीं है। दुकानदार की तो औकात ही नहीं है कि मिलावट कर सके। मिलावट तो ये करवाते हैं जो ये छापा मार रहे हैं, ये छापा मारने वाले ही मिलावट भी करवाते हैं और यही बाद में उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं कि हाँ इनका ये सही है। अच्छा, यहाँ से जाएंगे कोर्ट में छूट जाएंगे, देते जाएंगे तो ये मिलावट करते करके आदमियों को मारते जाएंगे, आदमियों को सरेआम करते जाएंगे, कोई रुकावट इनके लिए नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो हमारे यहाँ का जो सरकारी डिपार्टमेंट है, महकमा है, वो इतने भ्रष्ट में निर्लज्ज हो सकते हैं कि उनको पैसे के आगे किसी को दिखाई नहीं देती है और ना ही किसी की जान की चिंता है। जब तक हमारा सरकारी तंत्र नहीं सुधरे, बड़ी बात बीएस तोमर साहब ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। एक तस्वीर बीएस तोमर साहब भी कह रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये मिलावट खोर दुकानदार तो करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो छापेमारी करते हैं, और ये खबरें हमने लगातार आपको बताई हैं, उस जगह पर भी वो भी साफ तौर पे पैसा लेके सर्टिफिकेट देते नजर आते हैं, छोड़ते हुए लोगों को नजर आते हैं। ये भी तस्वीरें हैं। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अश्वनी कुमार और उनकी टीम द्वारा दीपावली त्यौहार के मद्देनजर नैनीताल के तल्लीताल, मल्लीताल बाजार में दुकानों का औचक निरीक्षण कर मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की दुकानों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। खाद्य आपूर्ति अधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि दिवाली में जनपद में मिठाइयों और खाद्य सामग्री की ज्यादा खपत होती है, जिसमें मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिठाइयों और खाद्य की दुकानों में खाद्य आपूर्ति की टीमों द्वारा छापेमारी की गई है। इसमें कुछ मिठाई विक्रेताओं द्वारा मानकों का पालन नहीं करने का पर उनका चालान भी किया गया है और सैंपल भी लिए गए हैं।
तो ये नैनीताल से खबर हम आपको बता रहे हैं। ये चेकिंग दीपावली त्यौहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए पूरे जनपद में से ही चलाया जा रहा है विभिन्न जगहों पे। शुरुआत में हम लोगों ने पूरी टीम नैनीताल की बाहर से आने वाले जो खाद्य पदार्थ के जो वाहन थे उनकी चेकिंग किए। इसके बाद अब हम लोग प्रत्येक शहर के अंतर्गत, चाहे रामनगर हो, कालाडूंगी हो, लालकुआं हो, अब उसी क्रम में आज नैनीताल शहर में ये खाद्य पदार्थों की जो बिक्री हो रही है उसकी जांच के लिए सैंपलिंग की जा रही है। तो त्योहारों के मौके पर खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर प्रशासन सतर्क है। इस दौरान लखनऊ में मिलावट को लेकर बाजारों का जायजा हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी ने लिया। हम आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में दीपावली का त्यौहार आने वाला है, मगर दिवाली के त्यौहार के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी अभी तक देश और प्रदेश में अपना प्रकोप बनाए हुए है। लिहाजा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि सतर्क और सुरक्षित रहकर इस दिवाली के पावन पर्व को मनाया जाए। हालांकि अगर बात जब दिवाली की आती है तो शुरुआत और मिठाई से होती है, तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और ये गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि जो भी मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी कोविड जांच की जाएगी और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन जारी की गई है उनका भी खासा ध्यान रखना होगा। हालांकि इस वक्त हम इस मोती महल मिठाई शॉप पर खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर मिठाइयों का बाज़ार सजा हुआ है और जो कर्मचारी हैं वो मास्क भी पहने हुए हैं और हैंड ग्लव्स भी हैं। भैया देखा जा रहा है कि बहुत महामारी तो चली रही है और अब ऐसे में दुकानदारी भी करनी है, लोग मिठाइयाँ खरीदने आ रहे हैं, तो कैसे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो पा रही है? और बात अगर जांच की आती है तो क्या सभी कर्मचारियों की कोविड जांच कराई गई है? बिल्कुल सर, जांच होती है सर। उसके अलावा जो हमें निर्देश दिए जाते हैं ग्लव्स, मास्क और डिस्टेंसिंग का तो भीड़ भाड़ में हो नहीं सकता, फिर भी हम करते हैं कोशिश और जो भी है अभी क्लियरली ये हो ही रहा है। हम लोग के लिए अपनी सुरक्षा के लिए कर ही रहे हैं सर, खुद के लिए जो हम लोग कर रहे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी लोग दुकान पर आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग पालन करें और जो कर्मचारी हैं यहाँ पर वो लोग भी लगातार प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ मैं अनिकेत तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और अब जसवंत राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। जसवंत जी अपनी बात को रखें। हेलो जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, जितने ये छापे पड़ते हैं तो इसके लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होते? लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होते? इनके जो छापे मारते हैं अगर दोषी माने निकलते हैं तो इनके लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होते? बड़ी बात जसवंत साहब ने कही कि जिन पर छापे पड़ते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किए जाते हैं। पूरा ऐसा लगता है कि सिस्टम बना हुआ है। मिलावटखोरी तो अपनी जगह है, लेकिन जो सिस्टम को सही तरह से काम करना चाहिए वो सिस्टम भी सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एक आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब, पूर्व डीजीएमई हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ, राजधानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधे अनिकेत के पास चलता है। अनिकेत, त्योहारी सीजन है और मिलावटखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, इस बीच राजधानी में क्या तस्वीर है, बताएं निकेत। यकीनन तौर पर अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो अब स्वास्थ्य विभाग के लिए और जो एसएसडीए विभाग उन दोनों के लिए चुनौती जरूर है कि कैसे ऐसी महामारी के साथ साथ दीपावली के पावन पर्व को मनाया जाए और जो लोग मिठाई दुकानों में जा रहे हैं, जो दुकानदारी कर रहे हैं, उन लोग को सही चीज, सही पदार्थ कैसे मिले, उसमें मिलावट ना हो। तो इस बात की तस्दीक करने के लिए लगातार एसएसडीए की जो टीम है वो लगातार छापेमारी करते हुए साफ तौर पर दिख भी रही है और उसकी तस्वीर एक बानगी सामने आई भी कि करीब एक बड़ी मात्रा में कई लीटर तेल यहाँ बरामद हुआ जो मिलावटी तेल इस्तेमाल किया जा रहा था और बड़े स्तर पर सप्लाई की जा रही थी। हालांकि ये जरूर चुनौती जरूर है एसएसडीए विभाग के लिए भी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कि जो परिसर, जो दुकानें जो खोली जा रही है, जहाँ पर मिठाइयों का बाजार सजा हुआ है, तो वहाँ पर जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका कितना लोग पालन कर पा रहे हैं, कितना सुनिश्चित हो पा रहा है, ये भी एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग की चुनौती होगा। और इसके साथ ही जो एसएसडीए विभाग है उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो दुकानदार मिठाइयों को बेच रहे हैं या फिर जो मिठाइयाँ लोगों के घरों तक पहुँच रही है तो वो सही है कि नहीं है, उनमें कितनी गुणवत्ता है, तो किस पदार्थ से मिली हुई है, उनमें क्या कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। तो यकीनन तौर पर आज राजधानी की अगर बात करें तो टीम अलर्ट हो चुकी है। एसएसडीए की टीम अब लगातार निकल रही है और सैंपल्स कलेक्ट कर रही है, जितने भी परिसर, जितनी भी दुकान
राजधानी में संचालित हो, फिर वो चाहे छोटी दुकान हो या फिर बड़ी दुकान हो, उन सभी दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और ये तस्दीक की जा रही है कि किसी प्रकार की मिलावटी पदार्थ को मार्केट में न आने दिया जाए, ताकि जो राजधानी ऐसी है उन्हें स्वस्थ रखने के साथ साथ ठीक तरह से दीपावली पावन पर्व को मनाया जाए और लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी भी वैसा ही है जैसा अभी कुछ दिनों पहले था। हालांकि कुछ अनुपात जो है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी प्रकोप जो है वो कम नहीं हुआ है। तो ये जरूर लोगों को समझना होगा और ये ध्यान में रखना होगा कि बाजार जा रहे हैं, मार्केट करें, जरूर करें, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन जारी की गई है तो उनका अनिकेत मैं आपके पास आऊंगा। उमेश जैन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें जल्दी से। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मिलावट का मामला जो है हमारे प्रदेश में सिस्टम, ये कहना चाह रहा था कि ये मिलावट का माया जाल हमारे प्रदेश में सिस्टम के फेल होने की वजह से है, क्योंकि जो फूड डिपार्टमेंट है वो 10% पर छापा मारता है और 90% को छूट दे दी जाती है कि मिलावटी माल बेचते रहो और कमाते रहो और हमें जो है मंथली पैसे देते रहो। हर एक फूड इंस्पेक्टर के पैसे बंधे हुए हैं मंथली मिठाई वालों से कब से, इसलिए ये रुक नहीं पा रहा है और रुकने की कोई उम्मीद नहीं है जब तक प्रशासन की मॉनिटरिंग ठीक नहीं होगी, प्रशासन सख्त नहीं होगा, जब तक मिलावट रोकना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, टीमें एक्टिव नहीं होंगी, सही तरह से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये मिलावटखोरों को ऐसा लगता है रोकना नामुमकिन है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मिलावटखोरों का ऐसा लग रहा है कि सूबे में मकर जाल है और ये कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं, हमेशा ही ऐसा देखने को मिलता है और ये काम निरंतर जारी भी रहता है। और त्योहारों में जब खपत ज़्यादा होती है तो इसकी बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं ये काम शुरू हो जाता है। ये मिलावटी मिठाइयाँ, ये मिलावटी सोहन पापड़ी, ये मिलावटी तेल जब कोई इंसान खाता है तो किस तरह का असर उसके शरीर पर पड़ना शुरू होगा, उसके लंग्स पे, उसके लीवर पे, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएं। जी आदेश भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सुन रहा था कि चैनल के माध्यम से देख भी रहा था। ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे कि जो खाने वाला व्यक्ति बच्चा है या बड़ा है या वृद्ध है या गर्भवती माताएं हैं या अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली माताएं हैं। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है कि क्या चीज मिलाई गई। कई चीजें मिलाई जाती हैं उसमें, स्टार्च से लेके केमिकल से लेके तरह तरह की चीजें हैं, यूरिया से लेके। और तीसरा ये होता है कि कितनी अमाउंट में है। तो मैं ये बता दूं कि कितने भी अमाउंट में हो, किसी तरह की मिलावट, चाहे वो कोई किस्म का केमिकल हो या और कोई अखाद्य पदार्थ जो खाने लायक चीज नहीं है, वो शरीर में सबसे पहले पेट में जाती है मुंह से होकर के, और पेट में जाकर के हमारे जो पेट का, आंतों का जो सिस्टम है, लिवर का, उसमें इसके दुष्परिणाम होते हैं, जिसमें कि उल्टी, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लिवर में सूजन, जॉन्डिस, इसके अलावा बच्चे ने खा ली या बड़े किसी ने, तो उनकी मौत भी हो सकती है। और जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की आवाज़ को एक बार ठीक किया जाए। उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल लखनऊ से अनिकेत भी हमारे साथ हैं। अनिकेत, एफएसडीए की टीम जैसा कि आपने बताया एक्टिव हो गई है, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, किस तरह की छापेमारी देखने को मिल रही है, और इसके बारे में थोड़ा सा अनिकेत बताएं। जी देखिए आरिफ, यकीनन तौर पर अगर यहाँ पे खाद्य विभाग की टीम की अगर बात की जाए तो आप टीम जैसे दिवाली के लेकर गाइडलाइन जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो अब एफएसडीए की टीम भी अलर्ट होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो जितने भी परिसर और दुकानें राजधानी लखनऊ में संचालित हो रही हैं आरिफ,
तो अब उन सभी दुकानों में जाकर जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, 4-5 लोगों का समूह है, वो अलग अलग जगहों पर जाकर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं दुकानों को, और ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो भी मिठाइयाँ दुकानों में बेची जा रही हैं तो उनमें कितनी मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलाया गया है, और अगर किसी प्रकार की मिलावटखोरी की गई है मिठाइयों के साथ में तो उन दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जा रही है, उनका चालान भी किया जा रहा है। तो यकीनन तौर पर प्रयास जरूर आरिश किया जा रहा है खाद्य विभाग की टीम की तरफ से, लेकिन एक चुनौती जरूर होगा, क्योंकि जब त्योहार आता है आरिश, देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मिलावटखोर होते हैं वो पनपने लगते हैं, वो एकदम से सामने आने लगते हैं और बड़ी मात्रा में मिलावट देखने को मिलती है। फिर वो चाहे आप खोए की मिठाइयों की बात कर लें या फिर अन्य पदार्थ जो बनते हैं मिठाइयों के, उनमें ये अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे मिलावटखोर त्योहारी सीजन में सामने आने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि त्योहार आने के बाद में जो बीमार होने वालों की संख्या है वो बड़ी मात्रा में सामने आती है। ये एक बात है आ रही। और दूसरी बात, जब लगातार महामारी है, लगातार प्रकोप है प्रदेश में और देश में, तो यकीनन तौर पर लोगों को जरूर अवेयर रहना होगा और सतर्क रहना होगा आज इस बात से कि कोशिश करें कि बाहर से मिठाइयाँ ना खरीदें, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, तो कोशिश करें कि घरों में ही मिठाइयों को बनाएं और उनका इस्तेमाल करें। तो ये एक जरूर अच्छा प्रयास हो सकता है और जरूर स्वास्थ्य विभाग को भी इससे लाभ होगा, और जो प्रदेशवासी, जो राजधानी वासी है, वो भी कहीं ना कहीं बीमारी से और ये मिलावटखोर जो सिस्टम जो चल जाता है त्योहारी सीजन में, उनसे लोग अपनी दूरी बना पाएंगे। तो लोगों को ये जरूर आज समझना होगा और लोगों को अवेयर भी होना होगा कि कोशिश करें कि बाहर के चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। हालांकि त्योहार है तो लोग जरूर बाजारों में आते हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी भी करते हैं, लेकिन जरूर लोगों को ये सतर्क रहना होगा और समझना भी होगा कि जिस दुकान से वो पदार्थ या जो भी खाद्य पदार्थ वो खरीद रहे हैं, तो इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि वो दुकान कैसी है, वो प्रतिष्ठान कैसा है, वो उसके बारे में थोड़ा पता लगा लें कि किस तरीके की उनकी मार्केट है, कैसे वो इस पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं और क्या उनकी मार्केट गुडविल है। तो जरूर ये आरिश लोगों को जरूर समझना होगा, राजधानी प्रदेश वासियों को ये जरूर आरिश इस बात की तस्दीक करनी होगी, खुद से अवेयर रहना पड़ेगा कि जिस भी चीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रतिष्ठान से वो सामान खरीद रहे हैं, तो ये जरूर समझें कि वो दुकान कैसी है, वो परिसर कैसा है, क्या वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, या फिर किस तरीके के पदार्थ वो लोग मार्केट में बेच रहे हैं। हालांकि विभाग की अगर टीम बात करें आरिश खाद्य विभाग की, तो जरूर टीमों को अलर्ट पोजीशन पर ला दिया गया है और लगातार मुस्तैदी के साथ में जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर रेंडमली जाकर छापा मारती हैं और वहाँ के सैंपल कलेक्ट करने के बाद में वो रिपोर्ट तैयार होती है। उस रिपोर्ट को जब सामने आ जाता है तो उसके बाद उस पर जिस प्रकार की कार्रवाई करनी होती है तो कार्रवाई भी की जाती है। अगर किसी प्रकार की मिलावट देखने को सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। उसकी अभी आज ही एक नज़ीर सामने आई है कि बड़ी मात्रा में जो मिलावट तेल यहाँ पर सेल किया जा रहा है। निकेत, इस तेल के बारे में भी आपसे जानकारी लूंगा क्योंकि बहुत बड़ी खेप जिसे कह सकते हैं तेल की पकड़ी गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये 1-2 लीटर नहीं, कई हज़ार लीटर तेल है जिसको प्रदेश में तमाम जगहों पर सप्लाई किया जाता था। इसके बारे में निकेत के पास हम जाएंगे। डॉक्टर साहब अपनी बात को मुकम्मल करें, उस वक्त आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, बोलिए। हेलो, आवाज़? जी, आपकी आवाज़ अब पहुंच रही है, पूरा करें सर। नहीं आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आ रही जी। तो मैं कहने वही आपसे शुरुआत वहीं से करता हूँ कि डिपेंड करता है कौन सा केमिकल है, कितनी तादाद में और किस व्यक्ति ने खाया है, वो बच्चा है, बड़ा है, वृद्ध है या गर्भवती। सभी तरह की मिलावट शरीर के हर हिस्से में, उसमें पेट आता है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, मस्तिष्क है, यहाँ तक कि हड्डियों तक में खराबी आ सकती है। हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और किडनी फेल भी हो सकते हैं, लिवर की जॉन्डिस हो सकती है, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेकर के अगर अधिक मात्रा में वो मिठाई या मिलावटी वस्तु खाई जाएगी तो उससे छोटे बच्चे या वृद्ध की मृत्यु भी हो सकती है। सरकार को चाहिए ये केवल दिवाली होली पे नहीं, ये 12 माह हमेशा अराउंड द ईयर इनकी मोबाइल टीम बने, अचानक छापे मारे जाए और जैसा कि किसी ने सजेस्ट किया तभी कि उनके जांच करने के बाद लाइसेंस जब्त किए जाए। सैंपल लेने के बाद उनकी जांच की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। ऑन द स्पॉट जांच की सुविधा होना चाहिए कि मिलावटी वस्तु में क्या है और इसमें कठिन से कठिन जो भी दंड दे सकते हैं जिसमें कि वो होना चाहिए, फाइनेंशियल भी और जेल का भी प्रावधान होना चाहिए जी। और ये कि वो खासकर बच्चों को, वृद्ध को, प्रेग्नेंट लेडीज को बाजार की चीजें बिल्कुल न दें। घर में सामान तरीके से
संक्षिप्त रूप में अपना बनाएं और इस मौसम में जिसमें मिलावटी का दौर है उन मिठाइयों वस्तुओं का सेवन करने से बचें। जी, बड़ी बात अब डॉक्टर साहब ने कही जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इस दिवाली इस त्यौहार पर एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी तादाद में मिलावटी जो मेवा है वो बनाया जा रहा है और वो प्रदेश में सप्लाई किया जा रहा है। तेल की तस्वीरें भी हमने आपको देखा। उसके लिए मैं ब्रेक के बाद अनिकेत के पास जाऊंगा, जानकारी लूंगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिलावट का मायाजाल पे आज हम बात कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं मिलावट को लेकर और नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, अपनी बात साफ तौर पे हमारे साथ रख सकते हैं। हमारे साथ अनिकेत इस वक्त जुड़ा। अनिकेत, अब तस्वीरों में हमने देखा, थोड़ी देर पहले खबर ही बताई कि लखनऊ से सटे बड़ी तादाद में वहाँ से तेल बरामद हुआ है और ये कोई 1-2 लीटर तेल नहीं, हज़ारों लीटर तेल है जो वहाँ पर बनाया जाता था, नकली बनाया जाता था। मैं जानना चाहूँगा कितनी बड़ी तादाद में खेप पकड़ी गई है, कहाँ इस तेल को सप्लाई किया जाता था, कब से वहाँ पर ये फैक्ट्री जो है वो चल रही थी और किसी की नज़र नहीं गई, क्या जानकारी है निकेत? देखिए आरिश, जैसा कि आपने कहा कि आखिर इतने लंबे समय से उस नकली तेल का व्यापार राजधानी में हो रहा था और किसी की जानकारी में नहीं था, किसी को सूचना नहीं थी, तो ये तो बिल्कुल ही हंसने वाली बात कह सकते हैं आरिश। और बड़ी एक कहावत कही गई है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। तो सवाल ये है कि ये तो संभव ही नहीं है कि राजधानी में कोई भी ऐसी चीज जो संचालित हो रही हो, जो खाद्य पदार्थ से मिली हो या किसी विभाग से वो संबंध रखती हो और वहाँ के जो अधिकारी है उन्हें इस बात की जानकारी ना या सूचना ना हो, तो इस बात से तो बिल्कुल डिनाई किया जाएगा, क्योंकि सूचना जरूर होगी और जरूर किसी ना किसी की मिली भगत रही होगी जो इनको जिन्होंने लाइसेंस दिया होगा या फिर जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया होगा। आखिर कैसे नेपाल से इतने बड़ी खेप तेल की यहाँ पर लाई गई, कैसे उसका यहाँ पर व्यापार किया जा रहा था, कहाँ उसकी सप्लाई हो रही थी, किन किन दुकानों में उसकी सप्लाई हो रही थी, ये बड़ा सवाल है। ये पूरा एक मकर जाल जरूर फैला हुआ है और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आरिश। अगर आने वाले समय में अगर पूरे मामले पर ठीक तरह से अगर जांच की जाती है तो जरूर देखने में सामने आएगा कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी होंगे जिनकी जानकारी में होगा, जिनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आने वाली है। हालांकि जांच अब की जाएगी और कार्रवाई का दौर भी चलेगा, लेकिन ये देखना होगा कि जो कार्रवाई का दौर होता है तो किस दिशा में होता है और कब तक उस पर कार्रवाई आगे सामने आ पाएगी। तो ये खैर बात की बात है आरिश, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी मात्रा में जो इस तेल का काम कारोबार राजधानी लखनऊ में किया जा रहा था, तो जरूर किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी में होगा या किसी न किसी अधिकारी की संलिप्तता जरूर इसमें होगी। यही बात अनिकेत, यही बात मैं जो बार बार दोहरा रहा हूँ कि राजधानी से बिल्कुल करीब इतनी बड़ी मात्रा में एक गोडाउन होना, एक फैक्ट्री होना जहाँ पे तेल का बनाया जाना, उस तेल को सप्लाई किया जाना
और खाद्य विभाग की टीम को, खाद्य विभाग को इसके बारे में जानकारी ना जाने तमाम जगहों पर राजधानी के अंदर ही। मैं आऊँगा इस सवाल पर, लेकिन गोरखपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपनी बात को रखें। जी बोलिए, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी जो मिलावट लोग कर रहे हैं, पहले तो मिठाई उनके परिवार को खिलाया जाए, तब उनको पता चलेगा कि क्या हाल है। ठीक है, पैसे के लिए। हेलो। हाँ सुन रहे हैं हरिद्वार जी, बोलिए। तो सर पहले हम इनको यही सलाह देना चाहेंगे, पहले ये मिठाई इनके परिवार को, इनके रिश्तेदारों को खिलाया जाए। हेलो। हाँ ठीक है, आपकी बात आ गई हरिद्वार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से दर्शक जुड़े हुए थे। अनिकेत, यही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले दोहराई कि लखनऊ में ही इतने बड़े पैमाने पर ये खेप का पकड़ा जाना और खाद्य विभाग को इसके बारे में जानकारी ना होना, अब ये टीमें एक्टिव हुई हैं। ये टीमें पहले क्या कर रही थी? ये टीमें पहले सो रही थी, तब क्यों नहीं जागी? हमेशा जब हम देखते हैं कि जब त्यौहार नज़दीक आ जाते हैं तो ये टीमें जाग जाती हैं। ये 24 घंटे 7 दिन बाकी के समय क्या करती हैं ये टीमें, क्या करते हैं ये अधिकारी? जी देखिए अरे, यकीनन तौर पर ये एक बड़ी बात जरूर है कि आखिर क्यों त्योहारी सीजन में ही टीमें एक्टिव होती, क्यों सघन अभियान इनके खिलाफ हमेशा क्यों नहीं चलता है, आखिर त्योहार आते ही ये टीमें क्यों अलर्ट होती है? ये हमेशा से सवाल आज रहा है और लगातार सवाल खड़े होते भी रहे कि आखिर जो टीमें जिनका काम ये है कि खाद्य पदार्थ जिनके जिम्मे पर है, वो चंद पैसों के लालच से वो अधिकारी अपनी संलिप्तता दिखा देते हैं, लाइसेंस जारी कर देते हैं, और जब उन पर कोई सवाल खड़ा होने का नंबर जब आता है, जब उन पर कार्रवाई का दौर आने का जब समय आता है आरिश, तो वो इस तरह की कार्रवाई करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं और कार्रवाई कर अपना पल्ला साफ कर लेते हैं और ये बताते हैं कि साहब हम ईमानदार हैं, हमारी किसी प्रकार की मिली भगत नहीं। लेकिन जरूर आरिश, जब उस जगह पर इतने बड़ी मात्रा में इतने तेल का व्यापार किया जा रहा था, तो क्यों किसी अधिकारी को जानकारी नहीं हुई जो वहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी हैं? क्योंकि हर विभाग में आरिश एक क्षेत्रीय अधिकारी होता है जिसकी देख रेख में जो खाद्य सामग्रियां हैं उनका संचालन किया जाता है। तो जरूर जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो कहाँ थे, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया जब इतने लंबे समय से वहां पर व्यापार किया जा रहा था? तो क्या वहां पर वो चेक करने नहीं गए? क्या वहां का लाइसेंस किसने जारी किया या बिना लाइसेंस के वहां पर काम हो रहा था? तो ये कई सारे ऐसे सवाल है आरिश तो लगातार खड़े होते रहे हैं कि त्योहार पर ही क्यों अलर्ट टीम होती है, क्यों त्योहार पर ही सघन अभियान चलाए जाते हैं, क्यों रोजाना या सप्ताह में ऐसा अभियान नहीं होता है खाद्य विभाग की तरफ? आखिर त्योहार आते ही क्या बीमारियां फैलेंगी? अन्य दिनों में क्या बीमारियां नहीं फैलती हैं या अन्य दिनों में मिलावट नहीं होती है? तो जरूर आरिश एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा होता आ रहा है और जरूर अभी जब जांच होगी आरिश तो ये जरूर सामने आएगा कि किसी ना किसी अधिकारी की जरूर संलिप्तता पाई जाएगी जिसके संरक्षण में इतने बड़े खाद्य पदार्थ का मिलावटखोरों का जो मकर जाल था वो चल रहा था। और ऐसे अभी आरिश बहुत सारी राजधानी में ऐसी बहुत दुकानें हैं, चारबाग जो एरिया है राजधानी लखनऊ का, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अमूल मक्खन कहती हैं, नकली मक्खन बना रहे हैं अमूल के नाम से। तो ऐसी बहुत जगह ऐसी आरिश हमने भी बहुत बार ऐसे कवर किया है, बहुत सारी खबरें हम लोग दिखाई दी है जहाँ पर गलत तरीके से गलत सामग्रियों को लोगों को खिलाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन विभाग सचेत नहीं होता है, विभाग वहां पर जाकर जांच नहीं करता है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। जब कोई घटना हो जाती है, जब कोई मामला सामने आता है तब विभाग सचेत हो जाता है या फिर जब त्योहार आते हैं तब विभाग टीमें बनाकर अभियान चलाता है। तो जरूर आरिश ये सवाल जरूर खड़ा होता है खाद्य विभाग पर कि क्यों साप्ताहिक अभियान क्यों नहीं चला जाता? बड़ी बात निकेत आपने कही। निकेत ने जैसा कि बताया, ये राजधानी क्या हाल है लखनऊ के, जहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली मक्खन बनाया जा रहा है, बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाया जा रहा है। तेल की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब किसी को नज़र नहीं आता है। तो सूबे में बाकी गांव के, बाकी शहरों के हाल क्या होंगे, इसके बारे में आप बखूबी सोच सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी जानते हैं तमाम चीज़ें इन मिठाइयों में मिलाई जाती हैं, लेकिन हम जो चीज़ें देखते हैं, जैसा कि हम यूरिया की बात कर लें या फिर सिंथेटिक वाले दूध की बात कर लें, क्योंकि मावा में भी बड़ी तादाद में चीज़ों को मिलाया जाता है और कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन अगर यूरिया सिंथेटिक दूध की बात हम करें, सिंथेटिक की बात करें, ये इसका जब कोई सेवन करता है निरंतर तो कितना असर उसके शरीर पर पड़ता है और किन किन जगहों पर पड़ता है?
चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो? जीआरएस बिल्कुल, जैसे कि ये जो कड़वा तेल होता है इसमें आर्थिमोन मैक्सिकाना यानी कि सरसों के तरह काले रंग का एक चीज होती है, वो मिलाई जाती है। अगर से शरीर में सूजन आ जाती है, लिवर फेल हो सकता है और उसका हार्ट भी फेल हो सकता है। और इसका जैसा बताया कि सरसों के तेल में मिलावट होती है, त्योहारों पर ये ज्यादा हो जाती है। जैसा कि अभी हमारे आपके वो चैनल के बता रहे थे भाई कि ये राउंड द ईयर होनी चाहिए। क्या हमारा ये जो खाद्य रसद विभाग सो रहा है? क्या प्रशासनिक कोई होली दिवाली पर ही होनी चाहिए? ये राउंड द क्लॉक क्यों नहीं? इनको पकड़ने के बाद सजा मिलनी चाहिए, उनके लाइसेंस भी होने चाहिए और ये बहुत शॉर्ट ट्रायल समरी होनी चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल आपने सही, लोगों की नियत ही खराब है। यानी ये सामाजिक गिरावट का, नैतिक गिरावट का एक परिणाम है कि हम प्रॉफिट चाहते हैं कम से कम खर्च में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। अब आगे उमर खालिद, मैं चाहूंगा कि उनकी भी बात आ जाए हमारी बात के बीच में। उमर जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, ये बताइए कुछ आंकड़े सरकार से इनसे पूछिए जो सरकार में है कि सैंपल चेक करते हैं कितने, कितने सैंपल चेक करता है। त्योहारों पे इनकी नींद खुलती है, पूरे साल सोते हुए त्योहारों वसूली के लिए नींद खुलती है। हेलो जी उमर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपना सवाल। ऐसा है, हमारा जो है कि क्या इनका कोई रिकॉर्ड है कि कितने पर मंथ पर जो है खाद्य इंस्पेक्टर कितने सैंपल चेक करता है और इनके क्या इनकम है और कितनी इनकी क्या संपत्ति के ब्यौरा है सबके पास, कितने हैं इसके इंस्पेक्टर खाद्य विभाग। बड़ी बात आपने उमर पूछी। उमर ने एक डेटे की बात करी है कि आखिर ये फूड इंस्पेक्टर हैं या खाद्य विभाग कर्मी है, आखिर ये क्या काम करते हैं, इन पे कोई ऑडिट हो रहा है कि ये बाहर निकल भी रहे हैं ऑफिस से, क्या एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं अपने कमरों में, बाहर निकल के देख रहे हैं कि आखिर ये मिलावटखोर क्या काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों को लाइसेंस दिया जा रहा है और ये मिलावटखोरी भी करते हैं। इनके पास जाइए तो लाइसेंस दिखाएंगे, हमारे पास लाइसेंस है। ये तस्वीर है जिसके एक ऐसा लगता है पूरा नेक्सस, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है सूबे में, और ये नेक्सस, ये सिस्टम हर जगह बना हुआ है, हर जगह पर भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार। और वही तस्वीर यहाँ पर भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है, जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से मिलावटखोरी हो रही है, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं। डॉक्टर साहब अपनी बात को पूरा करें। जी डॉक्टर साहब अपनी बात को पूरा करें, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है। कि सामाजिक में जो नैतिक का पतन हो रहा है, ये मिलावट भी उसी का लक्षण है और ये नहीं होना चाहिए। और ये राउंड द ईयर, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, राउंड द ईयर होनी चाहिए और सरकार को न्यूज़पेपर और के माध्यम से जनता को जागृत करना चाहिए कि घर में मिलावट को कैसे पहचानें। लोगों को भी चाहिए अपने पर नियंत्रण रखें और इधर उधर न खरीद करके विश्वस्त दुकान से खरीदें और उसका प्रयोग करें। खासकर मिठाइयों के संबंध में कह सकता हूँ कि इस समय सीजनल जो मिठाइयाँ इधर उधर मिल रही हैं उनसे बचें, प्रामाणिक दुकान से ही खरीदें जहाँ तक कोशिश हो। जी ठीक है। अयाज झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अयाज जी अपनी बात को रखें। सर मैं ये बताना चाह रहा कि खाद्य विभाग है जो, हाँ बोलिए। हाँ तो ये कह रहे खाद्य विभाग जो है ना पूरे सीजन मतलब साल के अंदर, ये कहना चाह रहा था कि खाद्य विभाग है जो तो पूरे साल भर बिल्कुल इनको कोई पता नहीं चलता था, सिर्फ होली दिवाली के टाइम में एक्टिव होते, बाकी इनको मतलब पता ही नहीं चलता कि ये नौकरी कर रहे हैं नहीं था। बड़ी बात अयाज ने कही कि बस त्योहारों में ही पता लगता है कि खाद्य विभाग नाम की भी कोई चीज़ है, ये टीमें भी कोई काम करती हैं, उससे पहले ये तमाम टीमें नज़र नहीं आती, ये कर्मचारी करते क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अनिकेत, जैसा कि आपने बताया कि राजधानी में टीमें गठित की गई हैं जो कार्रवाई कर रही हैं, किस तरह से सैंपल लिए जा रहे हैं, किस तादाद में सैंपल लिए जा रहे हैं, किस तादाद में इन सैंपलों को चेक किया जा रहा है, फिर कार्रवाई हो रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सरकारी
विभागों में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं आरिफ, जहाँ पर कर्मचारी आते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और बैठकर शाम को घर चले जाते हैं। उनमें से FSDA विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें इसी प्रकार की कार्यशैली है और इसी प्रकार के कर्मचारी हैं जो सुबह आते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, दिन भर बैठ के AC की हवा खाते हैं और शाम होते ही झोला उठाकर अपने घर वापसी कर जाते हैं। हालांकि जब त्योहार आता है तो टीमें बन जाती हैं, टीम को गठित किया जाता है, जगह जगह इलाकों में टीमें जाती हैं, उन प्रतिष्ठानों में जाती हैं जहां पर मिठाइयां बाजारों में बेची जा रही हैं और फिर उसके बाद वहां पर सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में एक लंबी जांच प्रक्रिया होती है। उस जांच प्रक्रिया के बाद में ये निर्धारित किया जाता है कि किस प्रतिष्ठान में किस लेवल का और कितनी मात्रा में क्या पदार्थ मिलाकर उसकी मिठाइयां बनाई जा रही हैं और वो कितना लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में लाभदायक है या हानिकारक है। तो बड़ी लंबी प्रक्रिया तो साथ में है ही। और जैसा कि हमने बताया कि हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारी FSDA विभाग में एक बड़ी संख्या में है जो सिर्फ त्योहारी सीजन में आते हैं और अपने काम को समझते हैं और उनको लगता है कि अब हम जागरूक हो गए हैं, अब हमारा काम आया है। उन्हें लगता है कि त्योहार अगर नहीं है तो हमारा काम नहीं है, हमारा विभाग ऐसा है कि सिर्फ त्योहारों में ही जो अलर्ट पोजीशन पे आता है और त्योहारों में उसका सिर्फ काम है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें को ये समझना चाहिए कि सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि हर वो दिन, हर वो सप्ताह, हर वो महीना, हर वो साल उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें ऐसे ही जो अभियान त्योहारों पर शुरू करते हैं वो अभियान उन्हें साप्ताहिक करने चाहिए और जितने भी प्रतिष्ठान जो बने हुए हैं जहाँ पर मिठाइयाँ बनाई जाती हैं या जो खाद्य पदार्थ जो लोगों के इस्तेमाल के लिए बनते हैं, मार्केट में बाजार में मिलते हैं, समय समय पर वहाँ पर जांच होनी चाहिए और ये भी तस्दीक करनी चाहिए कि कौन सा दुकानदार किस मात्रा में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करता है। और इसके साथ ही FSDA विभाग को भी एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि जो घरों में बैठे जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे या जो नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी चीज में क्या मिलावट है, तो उसकी भी एक गाइडलाइन FSDA विभाग को जारी करनी चाहिए ताकि लोग आसानी से समझ पाएं कि अगर वो कोई पदार्थ खरीदते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की मिलावट है तो वो लोग समझ पाएं। तो ऐसी एक गाइडलाइन FSDA विभाग को जरूर जारी करनी चाहिए। एक फॉर्मूला बताना चाहिए जिससे लोग ये परीक्षण कर पाएं, अपने घर में रहकर ये तस्दीक कर पाएं कि जो चीज, वो सामान, जो खाद्य पदार्थ वो बाहर से खरीद कर ला रहे हैं वो उनके लिए कितना लाभप्रद है या कितना हानिकारक है। हालांकि अभी तक इस प्रकार का कोई भी फॉर्मूला या कोई भी गाइडलाइन FSDA विभाग की तरफ से नहीं आई है। हालांकि टीम जरूर बनाई गई है क्योंकि त्योहारी सीजन है तो काम भी दिखाना है, करना भी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार हिदायत दे रहे हैं और सख्त निर्देश भी उनकी तरफ से साफ साफ आ रहे हैं। तो जरूर FSDA विभाग की टीम अलर्ट हुई जरूर है और सघन अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन ये सघन अभियान उतनी स्थिरता से नहीं है जितना होना चाहिए। और आरिश, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि FSDA विभाग को एक गाइडलाइन जरूर जारी करनी चाहिए, वो फॉर्मूले जरूर बताने चाहिए, जनता को साझा करना चाहिए जिससे लोग ये समझ पाए अपने घर में रहकर कि जो खाद्य पदार्थ वो बाजार से लेकर आ रहे हैं वो उनके लिए कितना लाभप्रद है या कितना नुकसान करने वाला है या उसमें किस प्रकार की मिलावट की गई है। तो ये लोग अपने घर में रहकर ये लोग समझ पाए, क्योंकि बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं आरिश जहाँ पर मिलावट के पदार्थ बेचे जाते हैं, लोग सेवन कर लेते हैं तो उसके बाद लंबी बीमारी से ग्रसित होते हैं और त्योहार खत्म होते होते वो भी अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। तो ये जरूर आरिश एक जिम्मेदारी FSDA विभाग की है, उसे ये समझना चाहिए और एक गाइडलाइन जरूर जारी करनी चाहिए प्रदेशवासियों के लिए, राजधानी वासियों के लिए, ताकि वो घर बैठकर ये तस्दीक कर पाए कि जो खाद्य पदार्थ वो खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना लाभप्रद है उनके लिए। आरिश, बड़ी बात है इस बार त्यौहार में, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, क्योंकि मिठाइयाँ दीपावली के त्यौहार में, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़े पैमाने पर डिमांड होती है, बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती है तमाम तरह तरह की मिठाइयाँ, दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बड़े मिलावटखोर एक सिंथेटिक का इस्तेमाल करते हैं दूध में। ये कितना ख़तरनाक है और किस तरह का असर इसका हमारे शरीर पर देखने को पड़ता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूरिया से बने, दूध से बनी मिठाइयों का अगर हम सेवन करते हैं? जी आरिश, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये डिपेंड करता है शरीर पे, स्वास्थ्य पे और इसके जो बीमारियों पे का कितना असर होता है। ये डिपेंड करता है कि क्या मिलाया गया है, कितनी अमाउंट में मिलाया गया, और जो खाने वाला व्यक्ति एक बच्चा है, बड़ा या वृद्ध है या गर्भवती माता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सीजन में जब वो है ना, एक शेर अगर मौका हो तो मैं सुना सकता हूँ कि हम ही कातिल, हम ही मुजरिम, हम ही बिस्मिल ठहरे, ये जमाना कहीं आपने देखा ना होगा। हमारे समाज के लोग, मिलाने वाले दुकानदार,
हमारे समाज के व्यापारी मिलाने वाले, हम ही आवाज उठाने वाले, और इन पे एक्शन के लिए भी हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री की जो नीति और नियत सही होने के बावजूद भी हम मिलावट को नहीं रोक पा रहे हैं, और उसका परिणाम है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में इन त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों, खाद्य पदार्थों की वजह से बीमार होंगे, काल कबलित होंगे, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एज ए डॉक्टर कह सकते हैं कि डॉक्टर तो पेशेंट जब आएगा तो हम उसको इलाज करेंगे, लेकिन ये सामाजिक बुराई है, इसमें प्रशासनिक कंट्रोल चाहिए। जी आरिश, इसमें डॉक्टर साहब तो केवल जो रोगी गैस्ट्रोएंटेराइटिस या उसके दूषित उससे आएगा, उससे हम उसको इलाज करेंगे, और समाज को हम जागृत कर सकते हैं कि इनके प्रयोग न करिए, इनको वो करिए। जी आरिश, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक डॉक्टर साहब ने जो बात कही, जिस तरह से मिलावट खोरी का जिसे कह सकते हैं जो दंश है, इसमें सभी शामिल है। एक पूरा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है कि समाज में इस तरह की चीज़ें फैल गई हैं, हर जगह पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ईमानदारी, जिसके बारे में एक दर्शक जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा था ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी अगर है आपको अपने काम के प्रति, चीज़ों के प्रति, तो शायद ये तस्वीर बदल जाए। लेकिन तस्वीर देखिए कैसे बदलेगी, जहाँ राजधानी में तेल की हज़ारों लीटर की खेप पकड़ी जाएगी बड़ी मात्रा में, जिनके पास लाइसेंस हैं वो मिलावटखोरी में पकड़े जाएंगे जब उनके सैंपल लिए जाएंगे, जांच में सामने निकल कर आता है चीज़ों को। इसके बारे में साफ तौर पे निकेत बता रहे हैं, और हमारा जो खाद्य विभाग है वो किस तरह से काम कर रहा है वो तो आप बखूबी चीज़ों को लेकर समझ ही रहे होंगे। लेकिन अनिकेत, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीज़ों को लेकर सख्त हैं, उन्होंने आदेश निर्देश दिए हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन क्या सूबे में किस तरह के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं? लखनऊ की तस्वीर हमारे सामने है, तमाम ज़िले हैं, तमाम गांव हैं, वहाँ पे किस तरह से खाद्य विभाग की टीमें एक्टिव हुई हैं, किस तरह के निर्देश राजधानी लखनऊ से दिए जा रहे हैं, खासकर क्योंकि हम राजधानी में ही देख रहे हैं कि ढोल में पोल नजर आ रही है। देखिए आरिश, बात की जाए अगर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो साफ तौर पर वो ये बात कह चुके हैं, साफ तौर पर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो भी मिलावटखोर सामने आता है या जिसके बारे में जानकारी होती है जो खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट कर रहे हैं, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। वैधानिक कार्रवाई का मतलब है आरिश कि उन पर कार्रवाई ऐसी हो कि वो जेल तक भी जाए, सिर्फ जुर्माना लगाकर या उनका लाइसेंस निरस्त कर ना छोड़ा जाए। उन पर ऐसी कार्रवाई हो जिससे दंडात्मक कार्रवाई हो और वो समझ पाए कि जो वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ चंद पैसों की कमाई नहीं करवाएगा, बल्कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे में उन्होंने साफ और सख्त इख्तियार करते हुए साफ कड़े निर्देश दिए हैं तो मिलावटखोरी करता है या मिलावट करता हुआ पाया जाए तो उसको जब्त किया ही जाए। इसके साथ के परिसर को सील करते हुए इसे 3-4 हमेशा के लिए प्रतिबंधित करते हुए इस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो साफ तौर पर निर्देश जरूर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आरिश सभी प्रदेश में जो अधिकारी है उन्हें दे दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं आरिश जो खाद्य पदार्थ की विभाग की जो टीमें हैं वो मुस्तैद हो रही हैं, वो टीमें लगातार बनाकर उनको अभियान चलाया जा रहा है, सघन अभियान शुरू हो रहा है और उसी अभियान में ये एक बड़ी खेप। अनिकेत मैं चाहूँगा इस वक्त दर्शकों को सीधे दिल्ली लेके चलते हैं, बीजेपी कार्यालय, जहाँ पर जश्न की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको देख रहे हैं। जश्न किस चीज़ का मनाया जा रहा है ये बखूबी आप समझ सकते हैं। जो बिहार में मैंडेट मिला है बीजेपी को, उसी की खुशी साफ तौर पे मनाई जा रही है। बड़ी तादाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो देखिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी मुख्यालय। और उत्तर प्रदेश में भी जैसा कि आप जानते हैं कि जो विजय का रथ है वो उसने रफ्तार पकड़ी और बीजेपी को शानदार जीत उपचुनाव में भी देखने को मिली, और यही तस्वीर मध्य प्रदेश की भी है और ऐसी ही तस्वीर जो है बिहार की है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में जैसा कि संबोधित करेंगे। फिलहाल कार्यकर्ताओं में जोश है और उत्साह है, और ये तस्वीरें इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लाइव है बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर जीत का जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है।
और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पे काम करते हैं, तमाम बड़े छोटे सभी नेताओं को और देश को भी जो है संबोधित करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, इसके नारेबाजी भी की जा रही है। मोदी है तो मोदी है तो मोदी 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 मोदी। सब लोग हाथ खड़े करके नारा लगाएंगे, मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। तो शाम 6 बजे यानी कि अब से कुछ ही मिनट बचे हुए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनेंगे, जिनका इंतज़ार इस वक्त तमाम पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। और क्योंकि ये विजय संदेश इसलिए कहा जा रहा है कि जो बिहार में विजय प्राप्त हुई है बीजेपी को, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात कर लें, वहाँ पे उपचुनाव में जिस तरह से परफॉर्मेंस बीजेपी की रही और जो मोदी योगी फैक्टर जिस तरह से काम कर रहा है लगातार, जैसा कि आप चुनाव में देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश की भी खासकर बात की जाए तो एक बड़ा संदेश देश में भी गया है और प्रदेश में भी गया है, जिसके मद्देनज़र जश्न का माहौल है। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यही वो कार्यकर्ता होता है जो पार्टी को मजबूत करता है। उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मंच पर थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया भी अदा करेंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे, क्योंकि वे बूथ से कार्यकर्ता अपनी मेहनत से मजबूत करता है, तभी एक पार्टी खड़ी होती है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। लिहाजा जब पार्टी जीतती है तो एक छोटे कार्यकर्ता की, एक बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता की भी जीत होती है। तो चलिए हम लोग मिलावट खोरी पर बात कर रहे थे। निकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से राजधानी लखनऊ में तेल में मिलावट की जा रही है और सूबे की तमाम जगहों में इस पर ज़बरदस्त तरीके से मिलावटखोरी चल रही है। लेकिन इस बीच सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर ये खाद्य विभाग क्या कर रहा है, या एंड टाइम पे खाद्य विभाग क्यों जागते, पहले क्यों नहीं जागे। सुबह बोलेगा मैं ताई, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।